प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे कि परीक्षा समय पर नहीं होगी या तैयारी कैसे करें, नए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी बातों को लेकर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता आप सभी को नहीं है। अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, अच्छे से तैयारी कीजिए, पात्रता क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैं रोज़ कहता हूँ पात्रता को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। पात्रता परीक्षा को अच्छे से अभी 2-3 महीने मिल रहे हैं, तो पढ़ के अच्छे से क्लियर करके आप मुख्य परीक्षा के लिए लग सकते हैं। कौन कौन पात्र है, कौन कौन नहीं है, किससे परीक्षा देनी है, किससे नहीं देनी है, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी सहित मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पर, आप अवश्य देख सकते हैं। साथ ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा ताकि आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिल सकें। और साथियों, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं या हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी डाउनलोड नहीं कर रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करिए गूगल पर, आपको वो एप्लीकेशन और टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, आपको सूचनाएं समय समय पर हम देते हैं। साथ ही बात करते हैं, आज एक न्यूज़पेपर में कटिंग शो हुई है, एक खबर प्रसारित हुई है कि रीट के सिलेबस को लेकर आंशिक संशोधन बोर्ड करा रहा है परीक्षण। इसका क्या मायने हैं, इसको लेकर मैं चर्चा अवश्य करूंगा आपके साथ। और बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कुछ बदलाव आ सकता है सिलेबस में, कितना कुछ नया ऐड होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ हटेगा, सारी चीज़ें डिस्कस इस वीडियो के अंदर होगी। एक और चीज़, कुछ नए साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लेकर विशेष जो किताबें थी उसको लेकर वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल खोल के आप देख सकते हैं, उस पर आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो नए लोग हैं, आप चाहते हैं कि हम 2-3 महीने के अंदर क्लियर कर दें, तो आपको अलग अलग किताबों के अंदर पढ़ने से बेहतर है आप एक गाइड ले लीजिए कोई भी, उस गाइड से पढ़िए, आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। तो गाइड को समझ लिया, गाइड के सिलेबस को क्लियर कर लिया, तो आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। हालांकि समय बहुत कम है, तो आप पढ़ाई में पूरा आप अपना दम लगा लीजिए। इसीलिए हमने आपके लिए विशेष रूप से मनोविज्ञान पात्रता के अंदर मुख्य परीक्षा में विशेष रोल अदा करती है। शिक्षण विद्या पात्रता और मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है और इसी के बेस पर पूरी मेरिट तय होती है। इसलिए हमने इसको टैकल करने के लिए, क्रैक करने के लिए विशेष रूप से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, लॉन्च पे ही आपको शुरू में 70% ऑफ दे रहे हैं। ये लॉन्च ऑफर 2 दिन तक वैलिड है, जिसमें आपको नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। अध्यापक भर्ती रीट प्लस अध्यापक भर्ती दोनों के लिए कंबाइंड रूप से लॉन्च किए। मनोविज्ञान के लिए लेवल 2 लेवल 1 के लिए कुल 35 टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे टेस्ट आपको दे रहे हैं कि मनोविज्ञान का एक सवाल आपका बाहर नहीं जाए और गलत नहीं हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। शिक्षण विद्यु हेतु हमने लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। शिक्षण विद्यु की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, कुल 15 टेस्ट आपको देने वाले हैं। टॉपिक वाइज प्लस फुल सिलेबस होंगे और व्याख्या सहित टेस्ट देंगे आपको, ताकि आपकी शिक्षण विद्या और मनोविज्ञान एकदम क्लियर हो जाए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। पूरा आरबीएससी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पे बेस्ट टेस्ट सीरीज दोनों बना रखी है और लॉन्च की ये भी 70% ऑफ के साथ लॉन्च की है। 2 साल वैलिडिटी है आपको, अब जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, तो आप जरूर ज्वाइन कर। और भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। रीट मुख्य परीक्षा हेतु एसएसटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, कुल 15 टेस्ट आपको मिलेंगे। एसएसटी के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही लेवल प्रथम की पात्रता की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है हमने, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुल आपको 20-22 टेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। आप रीट पात्रता गणित विज्ञान की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, गणित विज्ञान की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे। एसएसटी की पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, एसएसटी की भी पात्रता की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। और साथ ही लेवल प्रथम हेतु अध्यापक भर्ती की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज आपको चल रही है, पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है। कुल 42 टेस्ट है, आप इसको एक साथ कॉम्बो में ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, तो ये भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। कुल मिलाकर हमने नई लैब को काफ़ी कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। आप एक बार एप्लीकेशन टीचर गुरुजी डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, टीचर गुरुजी टेस्ट सीरीज लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि 2021 के अंदर जो भर्ती हुई थी, 2022 के अंदर अध्यापक भर्ती हुई थी, उसमें हमारी टेस्ट सीरीज चली थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों के सिलेक्शन भी हुए थे और हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट हुए थे। उसका रिजल्ट अभी भी आपके सामने आ रहा है। जो सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम हुआ था उसमें हमारी टेस्ट सीरीज से हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट हुए, उसका हमने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला था, ऐप पे भी अपलोड कर रखा है। कल जो सीईटी 10+2 एग्जाम हुआ था उसके अंदर हमारे एप्लीकेशन से हुबहू प्रश्न आए थे। हालांकि सीईटी के लिए हमारी स्पेशल कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, लेकिन हमारे अध्यापक भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज और कुछ राजस्थान जी के कॉम्बो टेस्ट सीरीज से हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट हुए। ठीक साथियों, बात करते हैं इस पे। प्रिय दोस्तों, अगर आपने रीट 2021 रीट पात्रता 2022 वाली और पिछली जो पात्रता है उनके सिलेबस देख रखा है, तो आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है। आपको पता है कि लेवल 1 लेवल 2 के अंदर अलग अलग सिलेबस हैं, आप लोगों को पता है। और वो सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं है, तो मैंने आपका सिलेबस जो है पूरा पाठ्यक्रम अलग अलग सिलेबस जो है लेवल 2 और लेवल
1 का वो आपके टीचर गुरुजी एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर रखा है, क्योंकि अभी साइट से हटा दिया गया होगा, क्योंकि अभी वेबसाइट उन्होंने रिक्रिएट कर रहे हैं तो वो हटा लिए। इसलिए टीचर गुरुजी एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं लेवल 1 लेवल 2 के लिए। आपको पता है कि सब में यही है, पहला पार्ट मनोविज्ञान है, दोनों के अंदर कोई इसमें नई बात नहीं है, पहला पार्ट नई है। और दूसरा क्या है, खंड तीसरा और खंड दूसरा, इसमें क्या है, भाषा प्रथम, ठीक है, भाषा 1 और भाषा 2, ये आपको सेलेक्ट करनी है। लेवल प्रथम के अंदर क्या होगा, मैथ्स आएगी, क्या आएगी, मैथ्स, फिर आएगा पर्यावरण, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ है विषय, देखिए हिंदी अंग्रेजी अलग अलग विषयों के लिए क्या है, एसएसटी सोल्व करो तो करो, और विज्ञान गणित वालों के लिए विज्ञान गणित का पार्ट है, हालांकि अदर सब्जेक्ट वाले इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट रहता है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। हालांकि इसमें शिक्षण विद्या बहुत अच्छा रोल करती है, शिक्षण विद्या इसमें बहुत अच्छा रोल करती है। शिक्षण विद्या जो अच्छे से कर सकता है उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। और शिक्षण विद्या की हमने टेस्ट लॉन्च कर रखी है, टीचर गुरुजी ऐप पे अभी लॉन्च की है, 70% ऑफ के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मनोविज्ञान पूरा 30 नंबर का रहता है, 30% इसमें रहते हैं, और इसमें भी मनोविज्ञान बहुत सारा इंक्लूड रहता है, यानी कि मनोविज्ञान 30 के अलावा भी कुल मिलाकर 45 नंबरों का मनोविज्ञान रहता है। आप समझ चलिए मनोविज्ञान इसमें अच्छा रोल अदा करता है, और शिक्षण विज्ञान, इसलिए मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या को हमने स्पेशल टेस्ट लॉन्च करी है टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे, आप जाके ज्वाइन करिए, 70% ऑफ पे आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों क्या है कि हुआ कि एक्चुअल में रीट 2022 के अंदर हुई थी, 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि हालांकि आरबीएससी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर कुछ पुस्तकों के अंदर बदलाव आया है। एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरी बात क्या साथी हुई है, एक तो एनसीईआरटी में सिलेबस में बदलाव हुआ, दूसरा क्या हुआ है कि आपके राजस्थान के अंदर जिले बदले हैं। राजस्थान के अंदर क्या हुआ है कि राजस्थान के अंदर है जो जिले बदले गए हैं, जिले की संख्या बढ़ी है, इस वजह से भूगोल और चेंज हुआ, काफ़ी कुछ भूगोल है जो चेंज हुआ है। इस वजह से जो पुराने सिलेबस के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं उसके निरीक्षण के हेतु, परीक्षण के हेतु एक्सपर्ट को दिया गया है कि आप देखिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। हालांकि होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि जितना भी आप पैटर्न देख रहे हैं परीक्षाओं का फिलहाल की, उसमें ऐसा कोई एक प्रश्न नहीं आ रहा, एक सिंगल प्रश्न नहीं आ रहा है जो या ओल्ड जीके को लेकर हो या न्यू जीके को लेकर हो। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो इन दोनों से संबंधित नहीं हो, नॉर्मल प्रश्न आते हैं जो क्लैश नहीं करते इन चीज़ों पर। तो इसलिए ये हो सकता है मेरे अनुसार दोस्तों कि जो पेपर बनेगा उसमें वैसे भी जो लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के अंदर राजस्थान जीके का इतना बड़ा रोल कोई है नहीं वैसे भी, और जितना भी है संस्कृति का और नॉर्मली है, तो उसमें भी इतना कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपके वो हो जाए कि ओल्ड जीके और न्यू जीके को क्लैश करे। तो इसलिए एक चीज़, आप जो लोग सोचते हैं सर ओल्ड जीके पढ़े नया जीके पढ़े, इस चक्कर मत पड़िए। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रश्न अभी तक कोई भी पेपर में ऐसा पूछा नहीं गया और आगे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ओल्ड जीके से आ जाए न्यू जीके से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सवाल जो रेगुलर पूछते थे वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो पहली बात तो क्लियर है। दूसरी बात है क्या कुछ टॉपिक हट सकते हैं, तो साथी ऐसा है, टॉपिक हटने को लेकर बता दूं मैं आपको, टॉपिक हटना जो है, टॉपिक हटना वो पॉसिबल नहीं है। टॉपिक है जो हटना है जो पॉसिबल नहीं है, टॉपिक हटना आसान नहीं है, क्योंकि अब मैथ देख लीजिए, एसएसटी देख लीजिए, साइकोलॉजी देख लीजिए, शिक्षण विद्या, सब में टॉपिक इनफ है, उसमें हटने जैसा कोई टॉपिक ऐसा है नहीं कि हटा दें आप। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक आध टॉपिक हटा भी दे, मान लीजिए सपोज दैट कि एक आध टॉपिक हटा भी दे किसी भी सिलेबस के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर हटा दे, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, आपके लिए फायदा है, आपके लिए फायदा है, एक टॉपिक कम हो गया, अच्छी बात है। और वो भी चीज़ें आपके जो है अभी जस्ट क्लियर हो जाएगी, कोई ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिनों के अंदर अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अब ये कि क्या टॉपिक ऐड होंगे, कोई टॉपिक है जो ऐड हो सकता है, तो ये चीज़ भी सामने आ रही है। तो टॉपिक ऐड होने जैसा कोई टॉपिक इतना बड़ा बचा नहीं है कि टॉपिक ऐड कर दे। हो सकता है कि एनईपी को लेकर या ईसीसी को लेकर कोई टॉपिक ऐड कर दे, तो हमने जो टेस्ट बना रखी है उसमें ईसीसी और एनईपी को हम अच्छे से कवर करते हैं, तो इसलिए टेस्ट पहले से एडवांस चलते हैं हम। और ऐड करने जैसा वैसे कोई इतना बड़ा टॉपिक तो है नहीं। हाँ, जीके के अंदर कोई टॉपिक ऐड कर दें कोई एक आध नया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीके यानी मेरा मतलब है एनवायरमेंट के अंदर या एसएसटी के अंदर। और दूसरी बात है कि और कोई ऐड हुआ तो हो सकता है मनोविज्ञान के अंदर। किसके अंदर हो सकता है? मनोविज्ञान के अंदर, जो मैंने बता रखा है कि ईसीसी को लेकर या फिर जो नया परख वगैरह चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो आप हाल फिलहाल लॉन्च की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन क्षेत्र के अंदर, तो ऐसा कोई टॉपिक एक आध ऐड किया जा सकता है, तो उसको बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, और आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। तो इन बाकी सिलेबस आप पढ़िए, आप कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा सिलेबस याद कर लिया तो कल पेपर देने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक ऐड हो गया हट गया तो हम तो मर गए।
अरे साहब हम तो मर गए बिल्कुल ही, हमने तो सारा सिलेबस याद कर रखा था, हमने तो पढ़ रखा था, एक टॉपिक हट गया, एक ऐड हो गया, हम तो मर गए, पेपर आने वाला कल। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको 3 महीने मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई एक आध टॉपिक आ भी जाता है, एक आध हट भी जाता है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप आराम से क्लियर कर लेना। और इतना बड़ा कोई बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन नहीं आने वाला है कि पूरा का पूरा सिलेबस बदल दें, नए टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर दें, ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होना है। ये नॉर्मली परीक्षण हो रहा है, तो आपको इसका चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण का मतलब है कि देखा जा रहा है कि पुराना सिलेबस क्या था और उसमें नए जीके और नए राजस्थान जीके में कितना बदलाव है। हालांकि जीके का इतना बड़ा रोल पीरी में है ही नहीं, एक बात आप क्लियर समझिए कि जीके का पीरी के अंदर बहुत कम रोल है। हाँ, एनवायरमेंट के अंदर टॉपिक है, लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 के अंदर भी थोड़े टॉपिक है, तो उसमें इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं है। प्रश्न चाहे कुछ भी टॉपिक बदलाव कर दे, लेकिन प्रश्न वही का वही है। ओल्ड जीके नई जीके को क्लियर करता प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, ना पूछे जाते हैं ना पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई ज़्यादा टॉपिक ऐड नहीं होने वाले हैं, ना ही हटने वाले हैं। एक नॉर्मली परीक्षण है, जिसको लेकर न्यूज़पेपर में कुछ भी न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं, तो आप उनको लेकर बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई बाधित नहीं करिए। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी क्लियर करते जाइए। तैयारी में बिल्कुल भी आप विघ्न मत डालिए। आप सोच रहे होंगे अखबार में ये आ गया, अब मर गए, कुछ नहीं हुआ है। एक टॉपिक ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक टॉपिक हट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बाकी कुछ ऐसा नया नहीं है भाई। इन्होंने बता रखा लेवल 1 का स्तर माध्यमिक था, लेवल 2 का उच्च माध्यमिक था, तो वो तो अभी भी हुआ और पहले भी था, इसमें कुछ भी नहीं होना है। लेवल 1 का स्तर अभी भी 10th तक का रहेगा, प्रश्नों का प्रकृति वगैरह, और लेवल 2 का 12th तक का ही रहेगा, उसमें कोई नया बदलाव आने वाला नहीं है। हाँ, पिछली बार थोड़ा बदलाव किया था, जब अध्यापक भर्ती की आई थी, ग्रेजुएशन तक ले गए थे, उसको भी संशोधन कर दिया था। तो अब इसमें इतना बड़ा कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं आना है कि भाई प्रश्नों का स्तर बदल दें, नए टॉपिक ऐड कर दें, सिलेबस को नया बदल दें। ये अखबार वालों पे इतना ज़्यादा भरोसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। कोई इतना आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला। ये लिख रहे हैं भौगोलिक स्तर पर बदलाव हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? भौगोलिक स्तर से बदलाव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉपिक कोई ऐड नहीं होने, राजस्थान का भूगोल रहेगा तो ये नहीं बोलेंगे कि बाड़मेर का भूगोल क्या है, ऐसा नहीं टॉपिक आने वाला है, वही का वही रहने वाला है टॉपिक। और प्रश्न जो पूछ रहे हैं आप, पुराने जितने भी पेपर है उसका आप कंक्लूजन निकालोगे तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहा है। ओल्ड जीके नए जीके को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2.5 घंटे का बोल रहे हैं, 5 खंडों में बांटा हुआ था, तो वो पहले से ही था और उसमें बदलाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि रीट में ऐसा रखना ही इनको पड़ेगा। क्योंकि रीट एक क्या है, पात्रता है, और पात्रता एनसीटी ने बना रखी है, उसके अनुरूप चीज़ें हैं, तो हटा नहीं सकते चीज़ें। तो वो खंड वही रहने वाले हैं, वही टाइमिंग रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। 5वां विकल्प ऐड कर दिया गया है, हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और बाकी जितना भी चीज़ें थी, स्तर जो प्रश्नों का प्रकृति 10th का और 12th का रहेगा और था पहले से, तो कोई नया बदलाव ऐसा नहीं आने का जिस वजह से आप डर जाओ, होच पोच में आ जाओ, तैयारी में बदलाव कर दो, सोच में पढ़ दो, गहरी चिंता में चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा पात्रता क्लियर हो, तो जो पुराना सिलेबस चल रहा है उस पुराने सिलेबस को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके पात्रता क्लियर हो जाएगी। सिलेबस भी नहीं है आपके पास तो मैंने कहा है कि अपने एप्लीकेशन टीचर गुरुजी डाउनलोड करो, उसके अंदर मैंने सिलेबस के PDF डाल रखे हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से प्रिंट करा के घर पर छाप लीजिए। कोई टॉपिक ऐसा बदलाव आएगा तो अपन डाल देंगे टॉपिक, और हट गए तो हटा देंगे। क्या ही दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये एक नॉर्मली प्रोसेस है जिसमें किताबों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं टॉपिकों को, और टॉपिकों को देखने के बाद वापस सिलेबस डाल देंगे, और नया बदलाव कुछ भी नहीं आने वाला है। वही है कि कुछ टॉपिक्स NCERT के बदलाव है, तो उसमें क्या कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है। और कोई एक आध टॉपिक आता है तो उसको अच्छे से अपन कवर कर लेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। टेस्ट सीरीज जो हमने ला रखी है टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे, मनोविज्ञान की, शिक्षण विधियों की, पात्रता की, मुख्य परीक्षा की, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो आपको उचित लगे वो ज्वाइन करिए, उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप अच्छे से पेपर को टैकल कर सकते हैं। आपको पता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इन टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं साथियों।